Good evening and welcome to Excel Basic session number 9। जैसे मैं लास्ट टाइम बोला था, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके फॉर्मूला का ऊपर चालू करेंगे। फॉर्मूला एक बार शुरुआत में दिखाए थे डॉलर लगा के बट आई थिंक उस टाइम में समझने में थोड़ा तकलीफ हुआ। आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, बट अभी तो हम लोग काफ़ी दूर तक आगे बढ़ गए और ये स्टेज में आके अपने को फॉर्मूला थोड़ा सीखना चाहिए। नहीं तो अपने को फील नहीं होगा कि हम लोग एक्सेल में काम कर रहे हैं नॉर्मल फॉर्मेटिंग का जैसा। उससे नहीं, हम थोड़ा सा आगे तरफ लेके जाते हैं इसको। तो इसलिए मैंने एक डाटा कलेक्ट किया है। ये डाटा शायद आपको भी कभी कभार देखा होगा, ये मैंने कहीं से भी कुछ नहीं किया, जस्ट डाटा इंटरनेट में बहुत सारा डाटा जो मिलता है उसी में से एक डाटा कुछ कलेक्ट करके लेके आ गया। इसका है क्या नहीं है ये सब कुछ बोलेंगे नहीं। अभी तो लास्ट टाइम जैसे मैं सेल्स दिखा रहा था, प्रॉफिट दिखा रहा था, ये अभी यहाँ पे भी सेल्स है, ऐसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज अभी आपको बताता हूँ। एक्सेल का जो अभी लेटेस्ट वर्जन है ना, एक्सेल का जो 2010 टू 13 का बाद में जो वर्जन आ रहा है, काफी एडवांस आ रहा है और उसमें काफी एक एडवांटेजेस है। अभी एक एडवांटेजेस आज आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे इंसर्ट बोल के दिख रहा है। इंसर्ट में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे एक टेबल बोल के मिलता है, करेक्ट दिख रहा है टेबल। थोड़ा सा जूम करो। जूम करने से तो ये डाटा जूम होगा, ये तो जूम नहीं हो पाएगा। होपफुली ये दिख रहा है टेबल, देखिए कंट्रोल टी। ये देखिए, ये भी हम लोग एक दिन सीखेंगे कंट्रोल टी क्या है, कंट्रोल ए क्या है। एनीवे, टेबल में क्लिक करते हैं। देखिए एक्सेल इतना स्मार्ट है, मैं बार बार बोलता हूँ ना जी, एक्सेल बहुत स्मार्ट है। कितना स्मार्ट है कि वो अपने से वो डाटा कितना दूर तक, रेंज तक है, पिकअप कर लिया है। अभी आपको क्या दिख रहा है, F456 डॉलर जो है, ये सब डॉलर वगैरह मैं बोल रहा था जो, ये भी फॉर्मूला का एक पार्ट है। हम लोग देखेंगे 456 तक डाटा है क्या नहीं है, क्यों ले रहे हो 456 तक। और थोड़ा नीचे जाता हूँ, और थोड़ा नीचे जाता हूँ, हाँ 456 तक डाटा है। ओके, वापस हम ऊपर चला जाएंगे। सो और साथ में ये एक चेक पॉइंट है, माई टेबल हैज हेडर्स और माई टेबल हैज नॉट हेडर। ये सिलेक्ट करना है या अनसिलेक्ट करना है क्या। देखिए अभी सिलेक्ट अनसिलेक्ट करके मैंने दबाया तो ऐसा किया। उसने क्या किया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 ऐसे करके कर दिया। और उसका नीचे जो डेट, कॉलर, रीजन और यूनिट से हम लोग को जो बेसिकली वो टेबल का मेरा हेडर होता है। हेडर क्या है, जो कॉलम को हेड कर रहा है। डेट का कॉलम को हेड कर रहा है, कलर का कॉलम को हेड कर रहा है, रीजन का कॉलम को हेड कर रहा है, यूनिट्स का कॉलम को हेड कर रहा है, ऐसा। सो ये आपने से एक्सेल बना दिया। और सेम चीज अभी मैं वापस रिपीट करता हूं, लेकिन उसका पहले एक चीज बता देता हूं कि लाइक एंड सब्सक्राइब लास्ट टाइम थोड़ा कम हो गया। पहले वाला सेशन 6 में आपने बहुत अच्छा दिए थे, एक ही हफ्ते में 42 व्यूज आ गया था। बट इसमें देखा, मैं आज ही देखा वीडियो तो 26 तक ही दिख रहा है। मालूम नहीं स्टूडियो में क्या दिख रहा है। होपफुली स्टूडियो में तो ज़्यादा ही रहेगा, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा व्यूअर्स एंड मेरा ट्रेनिंग ये बढ़ रहा है। बट थोड़ा और ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करने का। एंड तभी अभी हम लोग एडवांस तौर पे जा रहे हैं, तो अभी मिस मत करिए। क्योंकि जैसे लास्ट टाइम कल सुतोपा ने बोला, एक्चुअली मैं ही उनको दिखाया था एक दिन, बट मैंने को कभी ये सब आपका साथ जिक्र नहीं करता हूँ कि ऑलमोस्ट आई एम ए एडवांस्ड एक्सेल ट्रेनर, बट मैं कभी ये सब इसका ऊपर आप लोग को बोलता नहीं, बिकॉज आई वांट दैट जो भी ये एक्सेल में नया काम करना चालू कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इसको लोग को मिलना चाहिए, एक्सेल में सपोर्ट मिलना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम एक्सेल वीडियोस मैं देखता हूँ इंग्लिश में है, एंड फॉरेनर्स लोग का वीडियो आप देखेंगे बहुत है इंग्लिश में है।
बट सर्टेनली हम हिंदी, हमारा इंडिया का, भारतवर्ष का राष्ट्रभाषा हिंदी, तो हिंदी में वीडियोस मिलता है तो थोड़ा अच्छा रहता है। एंड मैक्सिमम वीडियोस में आपको दिखेंगे 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे का भी वीडियो मिलेगा, लेकिन काफी स्पीड में बोलते ही है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, वो चीज देखना नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है कि इसके लिए मैं थोड़ा स्लो जाता हूँ, बट कंटेंट्स कोशिश करता हूँ अच्छा अच्छा कंटेंट्स कवर करने के लिए। एंड कुछ अननेसेसरीली चीज में बेसिक में रहता है, बट बेसिक में वो अननेसेसरी चीज में कट कर रहा हूँ। जे उस चीज का मतलब नहीं है। सपोज एक्सेल में अभी सपोर्ट मिल जाता है तो उसका शॉर्टकट की जानते हैं, शॉर्टकट की जो है वही जानेंगे ना। उसके लिए काहे के लिए उसको ये बात है ऐसा है पसंद, इसलिए आपको टेबल का ये अलग गलत तरीका, अलग तरीके से भी मैं बता सकता था आपको, टेबल में आधा घंटा तक बता सकता था। सो हम लोग टेबल ऐसे नहीं कर रहे। ओके, सो अभी मैं माई टेबल हैज हेडर्स, तो जो बोल रहा था उनको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा वीडियो को बढ़िया से। इस बार ज़्यादा होना चाहिए, आप लोग स्कोर और बढ़ा देना चाहिए। तो अच्छा लगेगा मुझे और इंटरेस्ट लगेगा। कमेंट्स करिए, आप लोग एक्सरसाइज करके कमेंट्स करिए, या तो एक्सेल का सैंपल फाइल चाहिए तो भी बता दीजिएगा, तो फिर मैं उस हिसाब से एक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं जैसा बोला था माई टेबल एज हेडर सिलेक्ट कर दिया, तो ये अभी ओके कर दिया। ये क्या हुआ देखिए, क्या हुआ, अभी डेट कलर रीजन यूनिट सेल इसको बरकरार रखा। ये समझ गए एक्सेल की यही है हेडर, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन को ऑलवेज डाटा टेबल का फर्स्ट लाइन को हेडर का तौर पे कंसीडर करते हैं। तो उसने फर्स्ट लाइन के हिसाब से कंसीडर करके उसने टेबल को अपडेट कर लिया। अभी ये जो टेबल अपडेट हुआ, इसका और एक बेनिफिट भी आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे टेबल में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर अभी दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, B4 लिखा हुआ है। आप मालूम है इस चीज को चेंज कर सकते हैं, इसको सेल टेबल बोल के भी लिख सकते हैं। सेल टेबल तो मैं बोल रहा हूं, इसको आप जो भी चाहिए डाटा का नाम दे सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, यू मस्ट एंटर ए वैलिड रेफरेंस यू वांट टू गो टू और टाइप ए वैलिड नेम ऑफ द सिलेक्शन। क्योंकि ये टेबल का सिलेक्शन पकड़ के बैठा हुआ था, इसलिए हमको सेपरेटली और एक बार सिलेक्शन लेना पड़ेगा। देखिए कभी कभी गलती जानबूझ के मैं करके देता हूं आपको, क्योंकि आपका दिखना चाहिए। अभी देखिए हम लोग सिलेक्ट किया है सेल टेबल, सेल बोल के डाल देते हैं। अभी हो गया सेल बोल के, यहाँ पे आ गया सेल, सेल आ गया। एल्स क्या आ रहा है, टेबल 1, ठीक है। एल्स क्या था, टेबल 4, जाने देता है हम लोग सेल। ये हमारा ये टेबल का नाम हो गया। अभी ये जो नाम डाला मैंने, ये टेबल का नाम क्यों डाला मालूम है, कुछ कुछ फॉर्मूला आगे हम लोग जाके जब सीखेंगे ना, जैसे वी लुकअप, साम, ये सामीफ, ये सब में जब मुझे रेंज डालना पड़ता है तो वो टेबल का नाम काम पे आता है। नहीं तो मुझे सेल का स्टार्ट, रो का स्टार्ट, या कॉलम का स्टार्ट, कॉलम का एंड ऐसा देना पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं कि 456 रो तक चला गया डाटा। तो इतना बड़ा डाटा बार बार ये ऊपर नीचे करते करते तो हाथ दर्द करने लगेंगे। लेकिन अभी आप जैसे ये टेबल डाल देंगे ना, डायरेक्टली टेबल का नाम डाल देंगे, तो आपको ये चीज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए ये तो और एक दिन हम लोग और डिटेल में सीखेंगे जब हम लोग फॉर्मूला में जाएंगे। अभी आज थोड़ा छोटा छोटा फॉर्मूला करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला करने का टाइम में वापस मैं आज भी वैसे ही कर रहा हूँ। ये भी मैं बना देता हूँ, डेट, हुआ नहीं, चलिए देखते हैं डेट, इसको बोल दिया कलर, इसको बोल दिया। आपको दोनों तरीके से मैं दिखाऊंगा क्या, ये मैं जैसा अभी कर रहा हूँ इसके हिसाब से, और नॉर्मल फॉर्मूला कैसे होगा वो भी आपको दिखा दूंगा। रुकिए 1 मिनट, बात करते करते गड़बड़ हो रहा था। रीजियन, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो जैसा अभी टेबल का नाम दिया ना, सेम तरीके से
मैं एक एक कॉलम का नाम देते जा रहा हूँ, ठीक है। और क्या दे रहा हूँ कॉलम का नाम? कुछ नहीं, जो उनका हेडर का नाम है वही दे रहा हूँ, ठीक है। हुआ क्या? ये देखा नहीं मैंने, नहीं हुआ। देखिए आप लोग भी बताते नहीं है कुछ भी, कैसे बताएंगे? आप तो खाली सुनते हैं, दे बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट टच इंटरेक्ट नहीं करते हैं ना। ये अभी सेल्स आ गया, राइट। सो अभी क्या है, डाटा देख लीजिए। सेल्स, सेल टेबल, रीजियन, कॉलर, डेट। यूनिट्स का अभी भी हुआ नहीं, तो अभी यूनिट्स का और एक बार कर लेते हैं। क्यों नहीं हो रहा है यूनिट्स का? देखते हैं क्या हो गया। हाँ हो गया, अभी यूनिट्स भी हो गया, मिल गया। यूनिट, सेल, यूनिट, सेल्स, रीजियन, डेट, कॉलर। 5 टेबल है क्या? यहाँ पे देखते हैं 5 कॉलम, 1 2 3 4 5। ओके, अभी हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला से आज का शुरुआत करेंगे, फॉर्मूला का क्लास। ये बेसिकली अब एडवांस का तौर पे जा रहा है, मैं बेसिक बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिक तरीके से जा रहा हूँ बोल के अभी भी बेसिक बोल रहा हूँ। बेसिक में क्योंकि एक ही खाली फॉर्मेटिंग टेबल ये चार्ट ऐसा बोलते रहेंगे तो इंटरेस्ट लूज होता रहेगा। आई थिंक ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बोल के मैं बता रहा हूँ। तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा क्या बोरिंग लगा। बोरिंग लगने से फिर मैं वापस जो मेरा पुराना एक्सेल जैसे मैं दिखा रहा था चार्ट टेबल में जा सकता हूँ। इंटरेस्टिंग लगने से इसको मैं और डेप्थ में घुसने रहूंगा। अभी इसमें से फॉर्मूला का मैंने लास्ट जैसे बोला था क्लास में, जैसे इसमें बहुत सारा फॉर्मूला का, लॉजिकल फॉर्मूला, फाइनेंशियल फॉर्मूला, ऑटो साम, साम में ऐसा रहता है, ऐसा कैसा रहता है, इंसर्ट फंक्शन, फंक्शन कौन सा इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो अभी एक फंक्शन थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं, इसको ढंग से लिख लीजिए। पेन पेंसिल साथ में रखिए। अभी हाँ बोलने भूल गया था शुरुआत में, पेन पेंसिल साथ में रखिए। मैं बोलूंगा नतुन सूर्यो का एडिटर को दैट आप लिख देना शुरुआत में, जो पेन पेंसिल आज साथ में रखने के लिए। सो अभी मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। क्या लिख रहा हूं मैं? इक्वल टू काउंट, एकदम बेसिक फॉर्मूला है काउंट। काउंट बता दिया, ठीक है। काउंट बता के अभी मैं क्या बोलने जा रहा हूं, क्या बोलूंगा मैं? किधर गया मेरा? ओके, मेरा कॉलम का नंबर किधर गया? ठीक है, काउंट कॉलर, कॉलर कॉलम को काउंट करने बोला। लेकिन काउंट कॉलम कॉलर करने के तो ये नहीं कर पाएगा ना। सो अभी उनको बताना पड़ेगा कि मैं नहीं हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ। एक मिनट, दोबारा वापस जाते हैं। काउंट, हाँ हम लोग क्या मिस्टेक हो रहा था पता लग गया मुझे, क्योंकि मैं एक्चुअली दो इसमें जा रहा था, रेड एंड देन ब्लू, ठीक है। दो कलर दिख रहा है ना। सो ये क्या क्या कलर दिख रहा है हमको यहाँ पे ड्रॉप डाउन से भी मिलेगा, ब्लू ग्रीन रेड सिल्वर मिल रहा है, ठीक है। ग्रीन, सो हम लोग क्या बोल रहे थे, थोड़ा शीट में प्रॉब्लम हो रहा था तो अभी दोबारा इसको ओपन किया मैंने। अभी हम लोग को क्या बोल रहे थे, हम लोग ये काउंट करने का अभी दो फॉर्मूला है। पहले मैं बता रहा हूँ काउंट का। अभी काउंट को कभी भी इसमें ये नहीं होगा, काउंट में अभी काउंट डाल के हम लोग लिखेंगे उसको, यूनिट्स का कॉलम डाल देते हैं। तो क्या बोल रहा है,
452, सॉरी इसको इसका रेड का सामने में कुछ नहीं है तो आपको इसको कर देता है। सो काउंट बोला तो क्या बोला उसने, यूनिट कॉलम में कितना डाटा है, 452 डाटा है। गिन के देखें, चलिए गिनना चालू करते हैं। गिनने के लिए हम लोग एक अपनाता है, ये कॉलम आ जाएगा बाई अपने आप आ जाएगा, डरिए मत, उसको निकाल देंगे हम लोग इसको ड्रैग करते हैं जैसे बोला था मैंने, देखेंगे कितना डाटा है इसका अंदर में। जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, नीचे तक चेक करेंगे तो डाटा कितना है, ये 1 और 2 आ गया। हाँ बराबर, दोनों साथ में खींचने का था, आज सब गड़बड़ हो रहा है। चलेगा, ये देखिए डाटा 452। ओके, सो ये आ गया, आपको समझ में आ गया कि ये डाटा 452 टोटल डाटा है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये तो बहुत इजी है क्योंकि टेबल में सब जगह डाटा है। अभी मैं यहाँ से 2 डाटा 3 डाटा निकाल दिया तो क्या बोल रहा है, ये 449 डाटा है। ठीक है, सो अच्छी बात है, बराबर बोल रहा है। अभी देखते हैं बाजू में यूनिट कॉलम में कितना डाटा है। अभी एक चीज पकड़ लीजिए, सपोज आपका इस सेल कॉलम में इतना ही डाटा है, यूनिट कॉलम में डाटा है, तो ये तो बोलेगा 452 क्योंकि हमने यूनिट कॉलम को सिलेक्ट किया। अभी अगर इसको मैं निकल के इसको सेल कॉलम में लेके आ जाता हूं, ये देखिए अपने आप ड्रॉप डाउन में दिखा रहा है। ठीक है, सेल्स कॉलम, इसीलिए बोला था जो टेबल मापने से ये देखिए चेंज हो गया, सेल कॉलम में आया तो 449 बोल रहा है, मीन्स डाटा 449। तो सीख गए हैं, क्या सीखे हम लोग आज, काउंट करके, काउंट कितना काउंट है वो बता देगा आपको। ठीक है, अभी इसी का बाजू में हम लोग काउंट इफ डालेंगे। इफ बोलने से क्या है देखेंगे, क्या इफ बोलने से क्या रहता है। इफ क्या बोलता है अपने को, इफ अगर कहीं पे हम लोग लिखते हैं, हम लोग एक्सेल में ऐसे इफ लिखेंगे। ओके, कैप्स लॉक में इफ लिखता हूं तो इफ का सिनोनिम्स कहां से दिखता है हम लोग को, ये इफ का एक्सेल में ये थोड़ा सही रहेगा, इफ का सिनोनिम्स एक्सेल में दिखने को मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि एक्सेल में आपको इसका ये दिखेगा, चलेगा। ओके, तो इफ जोड़ेंगे हम लोग एक्सेल में। अभी काउंट इफ जोड़ रहा है हम लोग, जोड़ के इसमें अभी क्या हो जाता है, जैसे काउंट इफ बोलने से यदि, मतलब बांग्ला में बोलते हैं यदि, मतलब आप ये है तो शर्त डाल रहा है, मैं अभी शर्त डाल रहा हूं मैं, जब मैं ये शर्त है, ये है, तब तुम काउंट करो चीज को। अभी वो क्या काउंट करने वाला है, कैसा करने वाला है, उसमें देखिए क्या बोल रहा है, काउंट करके रेंज, काउंट द नंबर्स ऑफ ए सेल विद इन ए रेंज दैट मीट्स द गिवन कंडीशन। ओके, क्या मतलब हो गया, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन ए रेंज दैट मीट्स द गिवन कंडीशन। रेंज डाल रहे हैं हम लोग का, भी रेंज यूनिट्स ही रहेगा, इसका बाजू में कॉलम आ जाएगा। क्या कॉलम आएगा ये आप लिख सकते हैं, किया हम लोग यूनिट्स में नहीं देंगे, हम लोग रीजियन में पहले जाएंगे। रीजियन, देखो रीजियन अपने आप आ रहा है। ठीक है, हाँ, जाके यहां से बोलेंगे वेस्ट कितना है,
नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वेस्ट क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा है। देखा आपने? देखा, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, जब मैं बीच बीच में मिस्टेक करते रहता हूँ जानबूझ के, ताकि आपको, पहले मैंने क्या लिखा, सिंपल लिखा, आपको फॉर्मूला में कहीं पे गाइडेंस नहीं मिल रहा था। वो क्या बोला, रेंज डालो और काउंट नंबर ऑफ कौन सा क्राइटेरिया में है उसको बताओ। लेकिन जब मैं लिखने जा रहा हूं, अगर सिंपली वेस्ट लिख दूंगा, वेस्ट एक्सेल का मालूम नहीं है वेस्ट क्या चीज है, वेस्ट कोई उनका फॉर्मूला का अंदर में नहीं है। वेस्ट का फॉर्मूला दूसरा है, वो डायरेक्शन उस सब का, लेकिन वो अलग है। अभी हमको क्या है, यहाँ पे वेस्ट एक वर्ड है। जब ये वर्ड है, वेस्ट एक वर्ड है, वेस्ट वर्ड को ढूंढो। उसको मालूम नहीं है वेस्ट बोलने से पश्चिम दिशा है, उसको सब कुछ समझ में नहीं आता एक्सेल का, वो रोबोट है। उसको क्या समझ में आता है, वेस्ट एक वर्ड है 4 लेटर्स का, उस लेटर को ढूंढना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला आपको कोलन डालने का है। जैसे हम लोग अंडर द कोट बोलते हैं ना, अंडर द कोट लाइन लिखने के लिए जो डबल कमा ऊपर में एंड राइट साइड में भी डबल कमा बोलते हैं, ये चीज को डालना पड़ेगा। डाल के मैं अगर एंटर मार दिया तो ये वेस्ट कैलकुलेट करके आ गया। अभी अपना पास में कितना रीजन है यहाँ पे, अभी बोलेंगे ये तो आराम से मैं यहां से भी देख के कैलकुलेट कर सकता है, यस यहां से भी देख के कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन डाटा इतना दूर है, एक एक चीज अपने को कैलकुलेट करने का है, तो कितना बार हम जाएंगे। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, वेस्ट लिखेंगे, साउथ लिखेंगे, नॉर्थ लिखेंगे, देन ईस्ट लिखेंगे, लिख लिया। अब ये फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, इसको यहां पे लेके आके ये महाराज को सिलेक्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, ये सिलेक्ट कर दिया इनको। ध्यान से देखिए क्या सिलेक्ट हुआ, I4 सिलेक्ट हुआ। अब क्या देगा, दे रहा है अभी 157। सो आपका काम इजी किया। यही चीज डिफरेंस है अदर वीडियोस में और मेरा वीडियो में, कि मैं एक साथ में बेसिक साथ साथ उसका अपडेटेड वर्जन भी बता देता हूं। आपको बेसिक पहले मैंने बोला वहां पे अंडर द कोट लिख के वेस्ट लिखने का, ये बेसिक चाहिए है, लेकिन आपको मैं एडवांस तरीका भी बता दिया कि बाजू में आप वेस्ट लिख के रखेंगे तो वेस्ट से आप जस्ट उसको पिक कर देंगे तो हो जाएगा। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, और एक बार हम लोग इसको मैं आपको दिखाता हूं। इसको बाजू में वापस में लेके जाता हूं, इसको हट गया बंदा, यहां पे मैं आपको वापस लिखूंगा, जैसा मैंने क्या बोला था, वेस्ट बोला था ना, तो वेस्ट वापस लिखूंगा मैं, अंडर द कोट करके लिखा, लिख के ये एंटर मारा। अभी दोनों में फर्क देखिएगा, ध्यान से थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं, आपको देखने के लिए इजी होगा। डाटा के उधर पे टेबल में ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, तो मैं राइट साइड में लेके आ रहा हूं और जूम करने को कोशिश कर रहा हूं जितना हो सके। थोड़ा सा हट गया, अभी ये देखिए अभी क्या दिख रहा है आपको, इधर पे लेफ्ट साइड में मैंने ये सिलेक्ट किया, राइट साइड में मैंने ये वेस्ट दबाया। ठीक है, मैं फॉर्मूला फर्स्ट टाइम बोल के इतना बार बार स्टेप रिपीट करके बोल रहा हूँ, आगे में इतना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसीलिए आज का फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान से समझिए। फॉर्मूला का बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ मैं। ये मैंने ड्रैग कर दिया, इफ को निकाल देता हूँ, ये कर देता हूँ। ये करने से क्या हो गया, मेरे को ये मेरा आ गया, चारों रीजन आ गया। और कुछ रीजन है क्या यहाँ पे, नहीं है, 4 ही रीजन है। यहां पे भी मैंने सेम ड्रैग किया, क्या आया डिफरेंस आपको नजर में आ गया। यस, यू हैव नाउ अंडरस्टूड क्यों मैंने बोला वो ये एडवांस वाला जे कॉलम वाला फॉर्मूला बताया, क्योंकि के का ये तरीके लिखने से ये चीज अपने को नेगेटिव है, ये हार्ड बार जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके यहाँ पे वापस आपको टाइप करना पड़ेगा साउथ, आएगा डाटा। यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा क्या है, नॉर्थ,
टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, ईस्ट, देखिए टाइप कीजिए, ये भी डाटा दे देगा आपको, दिया डाटा। सो लेकिन ये आपको बार बार टाइप करते रहना पड़ेगा। अभी इशू कैसा है कि आप ये तो 4 डाटा है बोल के चलो आप टाइप भी कर लिए, आगे अगर ये कम से कम ये क्राइटेरिया आपको चेक करने के लिए आपको 10 15 20 क्राइटेरिया 20 टाइम्स आप चेक करते बैठेंगे क्या, नहीं कर सकते। सो इसके लिए ये आपने को ऐसा है, ये फॉर्मूला हम लोग तरीके से यूज कर सकते। तो मैं अभी लेफ्ट साइड का डिलीट कर रहा हूं, राइट साइड को मेंटेन कर रहा हूं, सॉरी राइट साइड का डिलीट कर रहा हूं, मतलब के कॉलम को डिलीट किया, वापस बता रहा हूं मैं, के कॉलम को डिलीट कर रहा हूं एंड जे कॉलम को मेंटेन रख रहा हूं, क्योंकि जे कॉलम का जो डाटा है उसमें मुझे समझ में आएगा क्या इसमें है। अभी ये तो पार्ट हो गया है, एक पार्ट आपको बता दिया, अभी दूसरा एक पार्ट बताता हूं जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रुकिए एक मिनट, डाटा को साइड करता हूं, स्क्रीन से बाहर लेके गया। इसमें अभी एक चीज करने का रहता है, एक है यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में है और ये फिल्टर ऑटोमेटिक एक्सेल का फिल्टर दिया है। हाँ, आपको एक चीज शुरुआत में बताना छूट गया मैंने, ये टेबल का फंडा क्या होता है, टेबल से फायदा क्या होता है। टेबल से फायदा यही होता है, एक्सेल अपने आप फिल्टर दे देता है। फिल्टर कहाँ रहता है मेरा, डाटा में जाके, कदर गया डाटा, डाटा 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 इंसर्ट डाटा फिल्टर, इंसर्ट में रहेगा ना, हाँ यस, आपको थोड़ा सा इधर पे राइट साइड में मैं लेके जा रहा हूँ, वापस हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे रहते हैं, ये फिल्टर रहता है, ठीक है, यहाँ से भी मिलता है आपको डाटा, यहाँ से भी फिल्टर मिलते हैं भी, ये बेनिफिट है। वापस हम लोग को पुराना पोजीशन में पहुंच जाएंगे। ओके, सो ये डाटा आपको यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्टरेशन, फिल्टर का ऑप्शन दे दिया है, ये फिल्टर आपने आप दे दिया, ये फिल्टर अभी यहाँ पे डाटा में आपको फिल्टर है, क्योंकि वो देखिए दूसरा फिल्टर अप्लाई भी करने नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो फिल्टर में है। आपको ये फिल्टर को बंद भी करने नहीं देगा, वो फिल्टर को क्लियर करो, क्लियर का भी ऑप्शन नहीं है, वो देखेंगे दूसरा दिन। अभी यहाँ पे जैसे एक ऑप्शन कैसा है, मैं इसको कॉपी किया, कॉपी करके इधर लेके आ गया, क्या कर रहा है, पेस्ट स्पेशल कर रहा हूं मैं, ओके, पेस्ट स्पेशल किया, ध्यान से देखिए इस चीज को, ये एक ट्रिक्स बता रहा हूं, ये हम लोग को बहुत मेहनत करके ढूंढ ढूंढ के सीखना पड़ा। यू पीपल आर वेरी लकी दैट यू आर गेटिंग दिस डाटा जस्ट इन ए क्लिक। खाली आपको यूट्यूब का नौतन सूर्य का वीडियो देखने का और लाइक सब्सक्राइब करते रहने का, ये सब करते हैं, मुझे मालूम है, कॉन्फिडेंस है आपका ऊपर, लेकिन और थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर करिए, अच्छा लगा तो दोस्तों को भी बोलिए ज्वाइन करने के लिए, एटलीस्ट व्यू करने के लिए बोलिए, लाइक सब्सक्राइब करने में अगर आपको झिझक में आ रहा है तो व्यू तो करिए, कमेंट्स करिए, मैं भी डेवलप कर सकता हूँ, मुझे भी हो सकता है कुछ कम हो सकता है, वो सब चीज कम आ जाएगा। ओके, क्विकली हम लोग अभी चलेंगे आगे का पार्ट में, जो मैं बताने जा रहा हूँ डाटा में जाने का। डाटा में जाके ये रिमूव डुप्लीकेट्स बोल के एक वर्जन आता है यहाँ पे, ये देखिए रिमूव डुप्लीकेट्स दिख रहे हैं, इसको क्लिक करने का। सो ये महाराज क्या पूछ रहा है, कौन सा कॉलम को रिमूव डुप्लीकेट करना चाहता है, कॉलम आई को, यस मैं ओके बोला, ओके बोलने से ये कर दिया। अभी ये क्यों किया मैंने अभी थोड़ा देर पहले लिख के वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट लिखा, अभी ये तो 4 था, मैंने फिल्टर में देखा तो मुझे पता चल गया, अगर मुझे पता नहीं चलता था तो मैं क्या करने वाला था,
या 4 से ज्यादा डाटा रहता था, 10 15 20 रहता था, तो मैं बैठ के यहाँ पे टाइप करने बैठता था, उतना टाइम मेरा वेस्ट होता था। ये फिल्टर डाटा रिमूव डुप्लीकेट्स मार दिया, तो इस कॉलम का एगेंस्ट में मेरा जो डिटेल्स है वो पूरा आ गया है, क्या क्या नॉन डुप्लीकेट आइटम्स है आ गया। अभी मैं ये फॉर्मूला जो मैंने किया था उसको मैं राइट साइड लेफ्ट साइड से खींच के लेके आ रहा हूँ। क्या बोला देखिए, उसको करेक्शन थोड़ा कर लेता हूँ, ये करेक्शन वापस मैंने ये किया, देखिए आ गया वेस्ट 57, ये आ गया, हो गया। ये अपना काउंट इफ फॉर्मूला यूज हुआ। आजकल काउंट से ज्यादा काउंट इफ का मार्केट चल रहा है, काउंट इफ एस भी आ गया है, काउंट इफ एस, यहीं पे एस लगा के भी आप कर सकते हो, काउंट इफ एस डाल के। लेकिन काउंट इफ केस में आप 2-3 क्राइटेरिया भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो आज नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, क्योंकि आज काफी लेट हो गया, वीडियो भी अभी एडिट करके शूट कर मतलब यूट्यूब में डालने का है। तो हमारा एडिटर तो मेरे को मतलब गुस्से पे देख रही है, तो उनको जल्दी जल्दी वीडियो दे देता हूँ। जाते जाते उसका पहले एक चीज आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, एक मिनट है। यही डाटा हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी यूज करेंगे। एक और एक डाटा फॉर्मूला दिखा देता हूँ, काउंट ए, काउंट ए, काउंट ए में क्या करेगा, दैट ए देखिए क्या बोल रहा है, काउंट ए counts the number of cells in a range that are not empty, counts the number of cells in a range that are not empty, मतलब empty रहने से उनको काउंट करेंगे नहीं। सो काउंट ए, यहाँ पे ब्रैकेट मारा और वैल्यू का जगह में क्या करने का, बराबर सेल्स, मुझे ये है, आपको मालूम है सेल्स मैंने ऑलरेडी कॉलम बनाया, इसको करके ऐसा कर दिया। ठीक है, अभी वो सेल्स कॉलम में तो 453 बोल के बता रहा है, 453। अच्छा, ये कॉलम का कुछ जरूरत नहीं था ना, हम लोग काउंट के लिए रखे थे ना। अभी ये कॉलम को डिलीट कर देंगे, या तो ये कॉलम को रहने देते हैं, कॉलम रहने से अपने को काम पे आएगा। 3 डाटा निकल दिया, 4 डाटा निकल दिया। देखिए जो डाटा नहीं है, जो सेल में डाटा नहीं है, वो डाटा वो काउंट कर नहीं रहे, काउंट कर नहीं रहे। सो क्या समझा हम लोग, ये डाटा में अगर जो कॉलम में मैं उनको बोला काम करने के लिए, वहां पे अगर डाटा नहीं है तो वो उसको करेगा नहीं काउंट ए में। अभी दूसरा काम करेंगे, ये डाटा मैं निकाल देता हूं और पूछता हूं कितना डाटा ब्लैंक है। ठीक है, क्या दिख रहा है, काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक बोल के वापस क्या लिखना है इसमें, सेल्स। आपको जल्दी जल्दी आज मैं ट्रिक्स बता दिया, बट एक्चुअली मुझे वो बताना चाहिए था। ये डाटा ऐसा क्यों दिख रहा है, 1,10,48,128, क्योंकि ये पूरा कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है सेल का नाम पे। ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा अगर करेक्ट कर लेंगे, यहां तक सिलेक्ट किया एंड देन मैं बोला इस कॉलम का नाम बोल दो सेल्स 2।
सेल्स 2 का फॉर्मूला पिक नहीं किया लास्ट टाइम, वापस डालते हैं। एक मिनट, यहां से ये डाटा डाला और उसको बोला मैं सेल्स 2। ठीक है, ये हो गया सेल्स 2। हुआ क्या, इधर पे सेल्स 2 आ गया। अभी मैं बोलूंगा सेल्स 2 में काउंट ब्लैंक सेल्स 2। देखिए 5 कॉलम ब्लैंक है, ये 5 जो मैंने अभी डाटा डिलीट किया था। सो दिखा आपको, वापस बैक जाएंगे हम लोग, डाटा को अपना पास में रखेंगे। सो ये है आज का जो हम लोग सेशन किए थे, इसका ऊपर फाइनल हो गया। आज इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे, बस मैं फॉर्मूला और एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपका साथ बात करते करते, ताकि क्या है इसको हम लोग एक बार समझ लीजिए। हमको क्या बोला, सेल्स 2 बोल के जो मैंने सिलेक्ट करके रखा उसको करने का। अभी ये जो तरीका है इसका और भी है, हम लोग कभी कॉलम डाल के आपको ये अगर इजी अनइजी मतलब ये बराबर ठीक नहीं लग रहा है, ये शॉर्टकट के लिए तरफ पे बताया था, नहीं तो मैं वो डॉलर वाला नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा। नेक्स्ट सेशन विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम स्टेप बढ़ के जा रहे हैं। ये टेबल में कैसे इसको डाटा को और कलेक्ट करने का, काउंट इफ एस कैसे चेक करने का, सम इफ करने का, सम इफ एस करने का अभी हम लोग बताएंगे। इसमें अभी जैसे डाटा अभी ये बन गया ना मेरा रीजियन, अभी यहाँ पे जैसे मैंने सम इफ डाल दिया, डाल के मैं क्या करूंगा, बोल दूंगा रीजियन को देखो, कॉमा ये करो, दिखा रहा हूं, और बट अभी कुछ बोलूंगा नहीं इसका बारे में, खाली आपको देख लीजिए। ये देखिए डाटा आ जाएगा, अभी सेल्स डाटा आ रहा है। ठीक है, ये आ गया 8847, ऐसा ऐसा करके डाटा आ गया। सब डाटा जो भी डाटा है उतना डाटा आ जाएगा। ये एक बार मैंने काम किया, यहाँ से मैं काउंट भी कर रहा हूँ कितना रीजन, कितना मेरा वेस्ट का डाटा है, कितना साउथ का डाटा है, वेस्ट का डाटा का समेशन क्या है, साउथ का डाटा का समेशन क्या है, साउथ का सेल्स का समेशन क्या है, नॉर्थ का सेल का समेशन क्या है, एंड इसका सेल का, ईस्ट का सेल का समेशन क्या है। एक ही बार में नथिंग, कुछ अलग मैं कर नहीं रहा हूँ। यहाँ जो डाटा खाली मैं एक बार में बोला और फॉर्मूला मारा, हो गया। ये सब कैसे हुआ नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए अभी अलविदा एंड गुड नाइट, टेक केयर, बी सेफ, स्टे वेल, और वीडियो को बहुत देख के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि आपका दोस्त लोग, जिन लोग को जरूरत है वो लोग देखें, और आपका किड्स में भी, किड्स को जो लोग एक्सेल चालू कर रहा है काम, उन लोग को दिखाइए, और उनका कुछ फ्रेंड्स है तो उन लोग को भी बोलिए देखने के लिए। डेली एवरी मंडे मेरा ब्लॉग आता रहता है नतून सूर्य में देखने का। थैंक यू, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।